अस्सलाम प्यारे दोस्तों, क्या चाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद साजिद और मैं हाजिर हूँ आज एक और वीडियो लेके, जिसमें हम बात करेंगे कि हेपेटाइटिस सी से मुतल्लिक कौन से टेस्ट करवाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जी। हेपेटाइटिस सी या बी ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं, इनमें अलग अलग तरह के टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो तमाम चीज़ें सेम होती हैं। इसके लिए कौन से जी, सबसे पहले देखें जी, हेपेटाइटिस सी में कौन कौन से टेस्ट करवाए जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हेपेटाइटिस सी है या नहीं, इसको देखने के लिए डॉक्टर हजरात सबसे पहले करवाते हैं HBsAg anti-HCV स्क्रीनिंग। ये टेस्ट है हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग का। ये किट पे किया जाता है। ये सबसे इब्तदाई टेस्ट कह लें, सबसे शुरू वाला टेस्ट कह लें, ये वो होता है। ये किट पे किया जाता है। इसको तकरीबन रिजल्ट्स आने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। इस पे सबसे पहले पता चलता है कि इंसान को हेपेटाइटिस बी या सी है कि नहीं। सबसे पहला स्टेप ही ये है। अगर तो उसको हेपेटाइटिस बी या सी है तो उसको इसमें आएगा, अगर नहीं है तो उसको इसमें नहीं आएगा। अगर तो किसी को हेपेटाइटिस बी या सी इसमें निकल आता है तो सेकंड स्टेप होता है HBsAg anti-HCV बाय एलाइजा। एलाइजा जो होता है, इसकी रिपोर्ट 2 से 3 घंटे में आती है। ये कंफर्म करता है कि जो किट पे रिजल्ट्स आए थे वो ऑथेंटिक हैं या नहीं है। जो किट पे टेस्ट किया जाता है वो 50% रिलायबल होता है, 50% नॉट रिलायबल होता है, लेकिन जो एलाइजा में आ जाता है वो 100% रिलायबल होता है, चाहे वो हेपेटाइटिस बी या सी कुछ भी हो। इसके बाद जो होता है वो है anti-HCV। अगर हेपेटाइटिस सी आ जाए तो anti-HCV PCR बाय क्वांटिटेटिव। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये बताया जाता है कि इंसान के जिस्म में जो हेपेटाइटिस सी के जरासीम आए हैं वो जिंदा है या मुर्दा है। इसकी वैल्यूज जो होती है वो अगर लेस देन 10 से नीचे हो, लेस देन 10 से कम हो, तो इसका मतलब है कि हेपेटाइटिस सी नॉट डिटेक्टेड है। नॉट डिटेक्टेड का मतलब कि आपको किसी किस्म का कोई इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो डिटेक्टेड है, पॉजिटिव है, 100 से ऊपर है, उसकी वैल्यू आती है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 और ये लाखों में जाती है। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ रिपोर्ट्स के अंदर कि अगर वो नेगेटिव है तो लेस देन 10 है, और अगर वो पॉजिटिव है तो वो लाखों में होती है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले पता चल गया कि आपने हेपेटाइटिस बी या सी को देखने के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। ये सिर्फ हेपेटाइटिस बी और सी को देखने के लिए है। हेपेटाइटिस बी है या सी है, सबसे पहले किट मेथड, फिर एलाइजा और फिर इसके बाद PCR। ये 3 मेथड के बाद आपको कोई चौथा टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ आपने कौन से टेस्ट करवाने हैं, इसके साथ कम्बिनेशन में आपको टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जो ये देखने के लिए ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस बी या सी की जो मेडिसिन है क्या आपकी बॉडी वो इस्तेमाल कर सकती है या आपकी बॉडी को वो सूटेबल है या नहीं है। इसके लिए कौन से करवाए जाते हैं, सबसे पहले करवाया जाता है CBC, जिसको कहा जाता है कंप्लीट ब्लड एग्जामिनेशन। CBC के अंदर ये देखा जाता है कि पेशेंट की ब्लड फ्लो कितना है, उसकी ब्लड वैल्यू कितनी है, क्या वो हेपेटाइटिस बी सी की मेडिसिन खा सकता है या नहीं खा सकता, उसकी HB लेवल मेंटेन है या नहीं है। इसके बाद करवाया जाता है LFT, जिसको कहा जाता है लीवर फंक्शनल टेस्ट। ये क्या होता है, ये बताता है कि हेपेटाइटिस सी जो हुआ है उससे जिगर पे क्या इफेक्ट पड़ा है, मैदे पे क्या इफेक्ट पड़ा है। इसके बाद आता है RFT, जिसको कहा जाता है रेनल फंक्शनल टेस्ट। इसलिए करवाया जाता है कि गुर्दे की कंडीशन के बारे में पता चल जाए, क्योंकि मेडिसिन जो भी है वो गुर्दे से होकर गुजरती है। आपका CBC, LFT, RFT हो गया। इसके साथ आपकी जो हेपेटाइटिस बी सी की स्क्रीनिंग हुई थी वो हो गई, साथ में एलाइजा की रिपोर्ट होगी और साथ में PCR। ये 6 की 6 चीज़ें मिलने के बाद आपकी जो हेपेटाइटिस सी की प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा आपको किसी किस्म का टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ आपने करवानी है एक अल्ट्रासाउंड अब्डोमिनल, USG अब्डोमिनल, जिसको कहा जाता है अल्ट्रासाउंड अब्डोमिनल। आपने ये करवा के देखनी है। इससे क्या होता है कि बंदे के पेट में कोई पानी या कोई मसला हो तो वो पता चल जाता है। आपने ये 7 चीज़ें करवानी है। किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, इससे ऊपर आपको कोई चीज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपको कहता है तो इस मीन को वो गलत बयानी कर रहा है, तो आपको किसी किस्म की कोई इसके बाद रिपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट हेपेटाइटिस बी या सी होने की सूरत में है। अगर आपको इसके साथ कोई और मसला निकलता है, जैसे LFT रेज होते हैं, तो उसको देखने के लिए कि हेपेटाइटिस A या E तो नहीं हो गया, जिसको जॉइंटिस कहा जाता है। अगर साथ में गुर्दों का मसला आ रहा है तो फिर उसकी रिपोर्ट्स करवा के देखनी पड़ेंगी, या आपको कोई भी और मसला आ रहा है तो उसकी रिपोर्ट्स करवानी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ हेपेटाइटिस बी या सी बताया गया है तो आप किस तरीके से खुद ब खुद चेक कर सकते हैं, वो ये चीज़ें हैं। आप किसी भी लैब पे जाके टेस्ट करवा सकते हैं, सारे के सारे आपको पता चल जाएगा कि आपके ब्लड में जो है हेपेटाइटिस बी या सी है या नहीं। जज़ाकल्लाह।